हम वाराणसी के छित्तनपुरा खरियान इलाके में हैं और ये घर है परवेज़ अहमद का, जिसे एटीएस ने पीएफआई से संबंध रखने के नाते यहाँ से हिरासत में लिया है। और ये भी बताया गया कि 50,000 का इनाम भी परवेज़ अहमद के ऊपर था। परवेज़ अहमद के घर वाले हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अहमद है। शमशेर, ये बताइए कि परवेज़ अहमद के ऊपर क्या आरोप थे? कब परवेज़ अहमद को एटीएस यहाँ पर आके ले गई? हम लोग को पहले से कोई खबर ही नहीं थी इस बात की, कुछ पता नहीं था। अचानक ये एटीएस के अधिकारी लोग आए हैं और परवेज़ अहमद को उठा कर लेकर चले गए। तो परवेज़ अहमद के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी गतिविधियों में थे, ऐसा कुछ जानकारी था आप लोग? इस सारा आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। इन लोग को इनके ऊपर झूठा कलंक लगाया जा रहा है। परवेज़ क्या काम करता था? परवेज़ और हम लोग सारे लोग बुनकरिया काम करते हैं। बुनकरिया काम करते हैं। तो अचानक से पुलिस आई और उसने बताया होगा ना कि इस परवेज़ अहमद कौन है, क्या आरोप है? कुछ नहीं बताया है, ना कोई लोग पेपर दिखा रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं कि हम कौन से विभाग से आए हैं, ना सर्च वारंट दिखा रहे हैं। कुछ दिखाना नहीं है, बस ये लोग आए हैं परवेज़ अहमद का फ़ोटो लेकर के, भाई हमको ये परवेज़ अहमद चाहिए, और घर से उठाकर लेकर चले गए। तो रिजवान अहमद जो दूसरा युवक है वो भी परवेज़ के साथ दोस्त है, क्या है? रिजवान अहमद को हम लोग नहीं जानते, रईस अहमद को जानते हैं। रईस अहमद पड़ोसी मोहल्ले का है और परवेज़ और रईस दोनों दोस्त हैं। तो परवेज़ और रईस दोनों दोस्त हैं? दोनों दोस्त तो दोनों को ही उठाया गया है और परवेज़ और रईस के ऊपर, दोनों के ऊपर ही 50,000 हज़ार का इनाम बताया जा रहा है। इनाम के बारे में तो हम लोग को पहले से कोई सूचना नहीं थी, ना हमको कुछ मालूम था। ये अचानक ये लोग आए हैं और बोल रहे हैं कि हमको परवेज़ अहमद को उठाना है, उनको लेकर जाना है। और ये बोल रहे थे कि हम लोग लेकर के जाएंगे यहाँ थाने, आदमपुर थाने में, और 1-1.5 घंटे की पूछताछ का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा और इन लोगों को हम छोड़ देंगे। और ये लोग थाना आदमपुर गए ही नहीं, यहाँ से उठाए हैं और गाड़ी में बैठाकर सीधे एटीएस ऑफिस लेकर चले गए। कहाँ एटीएस? एटीएस ऑफिस भूल गए हम कौन सी जगह, अशोक नगर कॉलोनी। ये बताइए कि परवेज़ के पास लैपटॉप वगैरह भी था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग का बुनकारी करने वाले आदमी लैपटॉप रखेंगे? बिना वो बटन वाला मोबाइल रखते हैं, वो मल्टीमीडिया मोबाइल भी उसके पास नहीं है। तो ये रईस अहमद और परवेज़ कब से दोस्त हैं? उनके कुछ खास पुरानी बातचीत नहीं थी, ऐसे ही ताल्लुकात था। 2 साल से लगभग। अब पड़ोसी मोहल्ले के हैं तो सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी मोहल्ले है तो जानेंगे नहीं। जिस तरीके से हमें बताया गया कि जो प्रेस नोट भी सामने आया कि परवेज़ और जो इस रईस की बात हो रही है, वो दोनों ही पीएफआई के एजेंटों को आगे बढ़ाते थे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जाकर अलग अलग ट्रेनिंग दिया करते थे, युवकों को कट्टरपंथ के रास्ते पे ले आया करते थे। इस तरह की जानकारी परिवार वालों को कभी नहीं हुई? कभी नहीं। पीएफआई का कोई फंडा ही नहीं हम लोग को मालूम है। हम लोग एसडीपीआई जानते हैं कि ये एसडीपीआई के मेंबर हैं। 5 रुपये में मेंबरशिप इन्होंने ली एसडीपीआई से। एसडीपीआई क्या? एसडीपीआई पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, और उसमें 5 रुपये की ये लोग उसमें सदस्यता लिए हैं। तो कहाँ की पार्टी है ये? पार्टी तो बता तो रहे कि राष्ट्रीय पार्टी है। ये कर्नाटका में करीब 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो उनसे आप लोग भी जुड़े थे कि सिर्फ परवेज़ जुड़ा? परवेज़ जुड़े हैं। हाँ, परवेज़ जुड़े हैं। जिला अध्यक्ष हैं। परवेज़ अहमद जो है जिला अध्यक्ष है इस एरिया के, एसडीपीआई के पार्टी से जिला अध्यक्ष थे। किसके नाम, किसके उससे जुड़े? बताया तो एसडीपीआई पार्टी से, मतलब उनसे जुड़े हुए थे इस जिलाध्यक्ष पार्टी से जी। तो कुछ बताया भी गया कि उस पार्टी से भी कोई नाम लिया गया? उस पार्टी का कोई नाम निशान कहीं है ही नहीं है प्रेस में, या इनकी जो याचिका दायर की है उस याचिका में भी एसडीपीआई का कोई नाम नहीं है। खाली पीएफआई कर रहे हैं। पीएफआई क्या हम लोग जानते ही नहीं है। तो ये परवेज़ अहमद के भाई हैं और ये घर वाले हैं और ये उनका घर है जहाँ पर ये बताते हैं कि हैंडलूम का कार्य यानी कि बुनकरी का काम करते हैं। इनका ये भी कहना है कि इन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी, पर ये एसडीपीआई एक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कर्नाटक की पार्टी बता रहे हैं ये लोग, उससे परवेज़ जुड़ा था। और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा युवक है रियाज अहमद, वो भी परवेज़ का दोस्त था और काफ़ी दिनों से दोस्ती थी। पर परिवार वाले बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से जुड़ा था, कैसे जुड़ा था। अचानक पुलिस आई और ले गई। फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ डेस्क, वाराणसी।